बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 आज सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 12 मैन कैन डू अ वर्क इन 8 डेज। कहते 12 आदमी एक काम 8 दिन में मुकम्मल करते हैं। हाउ मनी मैन कैन डू 3 टाइम्स ऑफ दैट वर्क इन 16 डेज। कहते अगर इसी काम को 3 गुना किया जाए तो 16 दिन में इसे मुकम्मल करने के लिए कितने आदमी चाहिए। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने मैन मालूम करना, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे मैन, और यहाँ पर डेज लिखेंगे और वर्क लिखेंगे। कितने आदमी 12 और 8 दिनों में काम करते हैं, यानी एक काम कंप्लीट करने के लिए। आवर का मतलब है एक काम। अब कहते हैं इस काम को अगर 3 गुना किया जाए, इस काम को 3 गुना कर दिया जाए तो 16 दिनों में कितने आदमी इसको कंप्लीट कर पाएगा। तो हम लोगों ने आदमी मालूम करना है, उसको x लिखेंगे। दिन 16 है और काम 3 गुना है, यानी एक का 3 गुना कर। अब हमें लोगों ने इन रेशियोज का रिलेशन बनाना है। सबसे पहले इसको छोड़ दे, इसको हाइड करें, समझ ले ये है नहीं। अब देखिए 12 आदमी है, 8 दिन में काम करते हैं। अब दिन ज़्यादा हो गए उसी काम के लिए, तो फिर बंदे क्या चाहिए, कम चाहिए ना। पहले दिन कम थे, बंदे ज़्यादा थे। अब दिन ज़्यादा हो गए तो मतलब ये दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एक काम करने के लिए। तो ये इसका मतलब है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, एक चीज़ ज़्यादा होना दूसरा कम होना, इसके लिए हमें हीरो का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट लगाते। अब अगली बार इसको छोड़ दें, इसको इग्नोर करें। अब हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाना है। अब 12 आदमी एक काम करता है, अगर काम ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब आदमी भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यानी एक काम 12 आदमी करते हैं, काम 3 गुना हो गया, तो इसका मतलब ये बंदे भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये ज़्यादा होगा तो काम भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जीरो का साइन इसके तरह होगा, यानी अपवर्ड होगा। अब हमारे लिए क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो गया, क्योंकि हम लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट किए। सबसे जो मुश्किल काम है वो इसको रिलेशन बनाना है, कि रिलेशन हम लोग किस तरह बनाते हैं। अब यहाँ पर देखें एरो कहाँ से स्टार्ट है, एक्स से स्टार्ट है तो ऊपर एक्स लिखेंगे। कहाँ पर ख़त्म हुआ 12 पर, तो 12 नीचे लिखेंगे इज इक्वल्स टू। यहाँ पर देखो एरो कहाँ से स्टार्ट, 8 से स्टार्ट है तो ऊपर 8 लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई एरो कहाँ से स्टार्ट है, 3 से स्टार्ट है तो नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो x/12 इज इक्वल्स टू 8 3 = 24 डिवाइड बाई 16। हमें x का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पर 12 क्या है, डिवाइड है, तो ये उस तरफ चला जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 24/16 मल्टीप्लाई बाई 12। तो x इज इक्वल्स टू, अब 4 के टेबल से हम लोग इसको काट कर सकते हैं। 4 3 = 12, 4 4 = 16। अब 24 को मल्टीप्लाई करें, 24 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ और डिवाइड करें किस चीज़ से, 4 से, ये हो जाएगा 72। जब 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 72 को डिवाइड करें
4 से, तो इसका जो आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू 18, यानी 18 आदमी चाहे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 100 hens eat 1/4 quantity of feed in 21 days। 100 मुर्गियाँ 21 दिन में चारे के यानी जो खुराक का चौथाई हिस्सा क्या करते खा लेते हैं, एक खुराक का चौथा हिस्सा वो खा लेते। इन हाउ मेनी डेज 48 हिन विल ईट द रिमेनिंग, कहते जो बाकी रह गया इस खुराक का 84 मुर्गियाँ उसको कितने दिन में खा लेंगे, यानी जो खुराक रह गया वो 84 मुर्गियाँ इसको कितने दिन में खा लेंगे। यानी हम लोगों ने दिन मालूम करना है कि इतना मुर्गियाँ इसको कितने दिन में क्या कर लेंगे, खा लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डेज लिखेंगे, डेज, यहाँ पर हिन लिखेंगे यानी मुर्गियाँ, यहाँ पर फीड लिखेंगे जो खुराक है उसको लिखेंगे। शुरू में 21 दिन में 100 मुर्गियाँ थे, इसने एक खुराक का चौथाई हिस्सा यानी 1/4 हिस्सा खुराक का खाया। अब डेज मालूम करना है, कितना मुर्गियाँ 84 यहाँ पर गिवन है, और खुराक का जो रह गया वो कितना हिस्सा रह गया 3/4, यानी 4 में से 3 हिस्से रह गया, यानी इसका मतलब 4 में से 1 हिस्सा खाया, इसका मतलब 4 हिस्से में से 3 रह गया, 3/4 का मतलब ये। अब सबसे पहले इसको छोड़ दे, हमने इन दोनों के दरमियान रिलेशन बनाना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सबसे पहले आपने यहाँ पर एरो साइन डालना है, एक्स से स्टार्ट करना है। अब अगर मुर्गियाँ 100 थे तो दिन क्या हो थे 21 थे। अब मुर्गियाँ कम हो गए तो इसका मतलब है जब मुर्गियाँ कम हो गई वही खुराक ज़्यादा दिन चलेगा, ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये इन्वर्स रिलेशन है, यानी ये कम हुआ तो दिन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ये खुराक ज़्यादा दिन चलेगा। अब अगली बारी आएगा, इसको छोड़ दो, इन दोनों के दरमियान क्या बना ले, रिलेशन बना ले। 21 दिन थे, खुराक क्या हुआ, खुराक चौथाई हिस्सा का है। अब जब खुराक ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब है दिन भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन। अब सवाल सोल्व करना आसान हुआ, यहाँ से देखिए ये x अपान क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरो साइन कहाँ से स्टार्ट है, 100 से स्टार्ट है, तो पहले 100 लिखे, नीचे क्या लिखे 84 लिखे, तीसरा रेशो इसके साथ मल्टीप्लाई करें, एरो कहाँ से स्टार्ट है 3/4 डिवाइड बाई, यानी रेशो लिखे 1/4, इसको यहाँ पर देखिए, इसका मतलब है ये नोमिनेटर है, ये नोमिनेटर है, और ये क्या है, ये डोमिनेटर है। अब अगर मैं इसको 3/4 लिखूँगा डिवाइड बाई 1/4 लिखूँगा, तो इसका मतलब है 3/4 इसकी जगह पर मैं डिवीजन का साइन लिख सकता हूँ, तो 1/4 लिखे। अब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें, 3/4, इसका सोल्व करने का तरीका ये है कि इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें, 4/1, ये उल्टा हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 1 किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब 3 4 12, 4 1 4, यानी ये वाला रिलेशन इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 12/4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर लिखूँगा x/21 इज इक्वल्स टू 100/84 मल्टीप्लाई बाई, क्या लिख सकता था मैं, ये ऊपर आ जाएगा 12/4 लिख सकता हूँ। अब इसमें कटिंग करें, 4 1 4, 4 25 100, अब 25 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, 84 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें,
25 मल्टीप्लाई बाई 12, ये आ जाएगा x/12। इसी तरह 21 इसी तरह रहने दे एक बार, इज इक्वल्स टू, ये जब 25 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 84। हमें x का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पर 21 क्या है, डिवाइड है, उस तरफ चला जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x इधर ही छोड़ दे, 300 डिवाइड बाई 84 और मल्टीप्लाई बाई 21। अब 21 वन ज़ा 21 वन ज़ा 21, 21 फोर ज़ा 84 आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 300 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। अब x इज इक्वल्स टू 75 डेज वो खुराक खा सकते हैं जो बाकाया खुराक है।